बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशकराम सुनने वाले साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबक है हमारा तदवीन हदीस, सब्जेक्ट है, कोर्स है हमारा दरस हदीस। तो उन्वान टॉपिक तदवीन हदीस के हवाले से एक वीडियो इससे पहले मैं आप लोगों के सामने यानी कि अपलोड कर चुका हूँ अशकरान यूट्यूब चैनल में। तो गोया कि तदवीन हदीस का ये दूसरा पार्ट है। उन्वान तो वही है, टॉपिक वही, तदवीन हदीस। तदवीन के माने मैं आपको बता चुका हूँ, इकट्ठा करना, जमा करना। तदवीन हदीस यानी कि हदीस को कब इकट्ठा किया गया, कब जमा किया गया, जो आज हमारे सामने तहरीरी सूरत में मौजूद है, और कब लिखना शुरू किया गया तदवीन हदीस को। तो एक और चीज़ में इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ, इंतहाई गौर फ़िक्र करने के बाद, जो हमारे मदारिस में पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है, ख़ास तौर पर जामिया तिरमिज़ी जो हदीस की किताब है उस सबक में। और ये जो किताब मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, दरस तिरमिज़ी, ये हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है। तो इस किताब की रोशनी में जो तदवीन हदीस हमारा सबक उन्वान टॉपिक था, तो एक चीज़ में इजाफ़ा करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसा कि आपको कहा गया था कि तदवीन हदीस को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। यानी कि पहला दौर पहली सदी हिजरी, दूसरा दौर दूसरी सदी हिजरी में क्या हुआ था, और तीसरा दौर तीसरी सदी हिजरी में क्या हुआ था हदीस के हवाले से और जमा करने और लिखने के हवाले से। ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो तदवीन हदीस का जो पहला दौर था यानी कि पहली सदी हिजरी में, तो उसके हवाले से मैं आपको कुछ ना कुछ बातें करना चाहूँगा। यानी कि गोया कि ये जुज़ है, पार्ट है पहले यानी कि वीडियो का। तो एक है मुनकिर, एक है मुनकिर हदीस और मुनकिरीन हदीस। मुनकिर की जमा है मुनकिरीन, और अहादीस जमा है हदीस की। तो हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बात ज़िक्र की है, तो आइए इस किताब की रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुनकिरीन हदीस यानी कि हदीस को ना मानने वाले, हदीस का इनकार करने वाले लोग भी मौजूद थे। तो वो एक एतराज़ करते हैं मुनकिरीन हदीस। वो ये कहा यानी कि कहते हैं कि जो हदीस है हम इसको नहीं मानते। कई दलाइल हैं, तो साल लग जाएगा, मैं आपको यानी कि मुकम्मल डिटेल भी बता सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की बिना पर, और ये तो एक शार्ट मुख्तसर कोर्स है, तो अगर किसी को मुकम्मल तौर पर यानी कि मालूमात दरकार हों, वो मालूमात लेना चाहे, तो इस किताब को लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं, दरस तिरमिज़ी। तो इस किताब के हवाले से इंशाल्लाह आगे भी आपको बता दूँगा। तो जो पहला इनके दौर था पहली सदी हिजरी, तो अच्छा, मुनकिरीन हदीस ये क्या करते हैं कि हदीस का यानी कि हम हदीस को नहीं मानते, इसलिए कि हदीस जो है वो बाद में मुदव्वन की गई है, बाद में लिखी गई है, और काबिल एतमाद नहीं है हमारे पास जो अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो इस सवाल का जवाब भी हज़रत ने दिया है। देखें, पहला जो दौर था पहली सदी हिजरी थी, तो उसमें 3 तरीके इस्तेमाल किए गए अहादीस को हिफाजत, यानी कि हदीस लिखने के हवाले से हदीस की हिफाजत की। 3 तरीके वो कौन से थे? पहला तरीका था हिफ्ज़ रवायात का, यानी कि ज़बानी अहादीस को याद किया जाता था, ये पहली सदी हिजरी है। दूसरा जो तरीका काबिल एतमाद था वो था तामुल, यानी कि हदीस को देखकर, यानी कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अमल को देखकर फ़ौरन अमल करके उसे याद करना, और ये ऐसे हो जाता था जहन में का नक्शरी अलल हजर की तरह होता था, यानी कि ऐसे हो जाता जैसे कि पत्थर पर लकीर नहीं मिटती। तो अगर किसी बात को देखकर या कोई अमल को देखकर फ़ौरन उसको यानी कि उसको दोहराना, उसी तरह अमल करना और उसे याद करना, ये कन नक्श अल हजर हो जाती है, यानी कि पत्थर पर लकीर बन जाती है। ये जो दूसरा तरीका था तामुल था। तीसरा तरीका किताबत का था। तो आइए इन तीनों तरीक़ों को, यानी कि हिफ्ज़ रवायात, तामुल हदीस और किताबत हदीस को कुछ समझने की कोशिश करते हैं इस किताब से, दरस तिरमिज़ी से।
तो देखें हज़रत वाला लिखते हैं कि मुनकरिन हदीस ये कहा करते हैं कि हदीस तीसरी सदी हिजरी में मुदव्वन की गई है, इसलिए एतमाद नहीं है कि वो असली सूरत में बाकी रही हों। लेकिन ये मुगालता बिल्कुल बेबुनियाद है, वाकई बेबुनियाद है, इसलिए कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हदीस की हिफाजत का जो वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से लेकर अहद रिसालत से लेकर अब तक क्या एहतमाम हुआ है। देखें हिफाजत हदीस का रास्ता सिर्फ किताबत नहीं है, लिखना नहीं है, बल्कि दूसरे काबिल एतमाद ज़राए भी हैं। और ये तहकीक से मालूम होता है कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना और अहद साहबा में हिफाजत हदीस के 3 तरीके इस्तेमाल किए गए। पहला तरीका हिफ्ज़ रवायात था। अब यानी कि हिफाजत रवायात का मतलब क्या होता है, यानी कि हिफाजत हदीस का पहला तरीका अहादीस को याद करना है, और ये तरीका उस दौर के लिहाज से इंतहाई काबिल एतमाद था। अहले अरब को अल्लाह ताला ने गैर मामूली हाफ़िज़े अता फरमाए थे। वाकई उनका जो हाफ़िज़ा था वो इंतहाई ज़हीन थे। वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने घोड़ों के नसब नामे तक याद कर लेते थे। एक एक शख्स को हज़ारों अशहार हिफ्ज़ होते थे और बसा औकात किसी बात को सिर्फ एक बार सुनकर या एक बार देखकर पूरी तरह याद कर लेते थे। तारीख़ में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं, जिनमें से एक दो यहाँ बयान की जाती हैं। देखो कई मिसालें मौजूद हैं, तो इस किताब में कुछ मिसालें हैं, मैं आपको ज़बानी ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो सही बुखारी की रवायत है, कहते हैं कि वहाँ पर एक मरतबा उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा बड़ा हुआ और अपने साथियों के साथ एक बुज़ुर्ग सहाबी थे उनके यहाँ मिलने के लिए चले गए। उनका नाम था हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बूढ़े हो चुके थे, बुज़ुर्ग हो चुके थे, तो उनके पास गए। कौन गए? उबैदुल्लाह। और उबैदुल्लाह के वालिद साहब का नाम था अदी बिन ख़ियार। तो ये नौजवान थे, चले गए बुज़ुर्ग साहबी के पास मिलने के लिए। सलाम दुआ करने के बाद तो उबैदुल्लाह ने कहा हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आप मुझे पहचानते हो? सलाम दुआ करने के बाद उन्होंने गौर फिक्र करने के बाद पैरों की तरफ देखा, पाँव की तरफ देखा, तो पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि हाँ, कई साल पहले तो एक शख्स था, उसका नाम था अदी बिन ख़ियार। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, और बच्चा मुकम्मल तौर पर कपड़ों में लिपटा हुआ था, सिर्फ उस बच्चे के पाँव नज़र आ रहे थे। तो उस बच्चे के पाँव तुम्हारे पाँव के मुशाबहत हैं। देखो अब गौर करें वशकुरान सुनने वाले साथियों, एक बुज़ुर्ग जो बूढ़ा हो चुका है सहाबा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे किस तरह उनका यानी कि हाफ़िज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया था। सख्त ज़हीन लोग थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बनाया था। एक मासूम बच्चा जो के साल से छोटा हो, 5-6 महीने का हो या 4 महीने का हो, तो उस पाँव की वजह से उस बच्चे यानी कि उस नौजवान को हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी कि पहचान लिया था। और देखें वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल याद रखने का कितना एहतमाम करेगी, जबकि वो इन्हें अपने लिए राय निजात समझते हों। देखो गौर करने की बात है कि जो कौम अपनी मामूली यानी कि अपनी मामूली बातों को इतने वसूख के साथ याद रखती हो, तो वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को क्यों ना याद करे, और वो ज़िंदगी के लाया अमल हैं। तो ये कई मिसालें हैं। एक और मिसाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल इसाबा में नकल किया है कि एक मरतबा मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाफ़िज़े का इम्तिहान लेना चाहा। यानी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे, उनके हाफ़िज़ा यानी कि जहन का इम्तिहान लेना चाहा और इन्हें बुलाकर अहादीस बयान करने की दरख्वास्त की। तो क्या हुआ आगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी अहादीस सुनाई। एक कातिब उनको लिखता रहा, यानी कि लिखने का काम किया है कातिब ने, यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। अब्दुल मलक ने अगले साल, अब्दुल मलक बिन मरवान थे, मशहूर यानी कि बादशाह थे। अब्दुल मलक ने अगले साल इन्हें फिर बुलवाया
और उनसे कहा जो अहादीस आपने पिछले साल लिखवाई थी वही अहादीस इसी तरतीब के साथ सुनाइए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अहादीस सुनानी शुरू की। कातिब अपनी किताब से उनका मुकाबला करता रहा, किसी जगह एक हरफ, एक नुक्ता और एक शोशा यानी कि शोशे की तब्दीली नहीं हुई। इतना एहतमाम ये है कि तरतीब बिल्कुल वही थी और कोई हदीस मुक़द्दम मुअख्खर भी नहीं हुई। देखो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस तरह इम्तिहान लिया। बादशाहों ने 1 साल के बाद दोबारा बुलवाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो 1 साल के बाद वही हदीसें तरतीब के साथ सुनाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे किस तरह इनको यानी कि हाफ़ज़ा दिया हुआ था, इंतहाई ज़हीन लोग थे। और दूसरा तरीका तामुल था। तामुल की भी कई मिसालें मौजूद हैं। तो यानी कि तामुल यानी कि अमल करना, किसी भी बात को देखकर अमल करना। चुनाचे अहद साहबा में हदीस के कई मजमूए ज़ाती नौइयत के लिहाज से तैयार हो चुके थे, उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। हज़रत वाला लिखते हैं, देखो दूसरा तरीका जो तामुल था वो आपको सामने बता चुका हूँ। अब तामुल किसे कहते हैं? तामुल कहते हैं साहबी ने वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल को देखा, फ़ौरन अमल करके उसे याद कर लिया, तो ये है तामुल। और ये तो ज़ाहिर सी बात इंतहाई काबिल एतमाद तरीका था। ये हो गए 2 तरीके, हिफ्ज़ रवायात था और दूसरा तरीका तामुल। और तीसरा तरीका किताबत का था। किताबत जो इससे पहले वीडियो में आपके सामने बता चुका हूँ, वहाँ पर तफसील मुख्तसरन में आपके सामने कुछ किताबें बता दूँगा कि यानी कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे, उन्होंने अपने तौर पर अहादीस को लिखा था और उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। तो वो कई किताबें अपने अपने तौर पर यानी लिखी गई हैं। मसलन अस-सहीफ़ा सादिका है, ये भी एक सहाबी ने मुस्नद अहमद में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस ने अहादीस का मजमूआ तैयार किया था। और यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने अहादीस को बाकायदा तौर पर लिखा और किताबी शक्ल दी और अपने तौर पर यानी कि अपने पास उसको लिखा था। और उसके अलावा सहीफ़ा अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लिखने का काम किया था, यानी कि 1ली सदी हिजरी में। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताता है कि मुख्तलिफ़ कागज़ों के टुकड़ों पर उसको लिखा और तलवार की नियाम में यानी कि अहादीस मुबारका को रखते थे। उसके अलावा किताबुस सदका है, सुहफ़ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कई मिसालें मौजूद हैं। सुहफ़ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अहादीस को कलमबंद किया और बाकायदा तौर पर एक किताबी शक्ल दी और अपने पास रखा। ये 1ली सदी हिजरी की बात है कि अच्छा ये मैं आपको सुना देता हूँ। मुस्नद अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला ने तबक़ात में नकल किया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह के वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान ने मिस्र की गवर्नरी के ज़माने में कसीर बिन मुर्रा को ख़त लिखा कि आपके पास सहाबा की रवायत करदा जितनी हदीसें हों वो सब मेरे पास भेज दीजिए, इल्ला मा कान मिन हदीसी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़इन्नहु इंदना। देखो ये अरबी जुमला है, इसका मफ़हूमी तर्जुमा इस किताब में मौजूद नहीं लिखा हुआ है। ये किताब हर किसी को समझ में नहीं आएगी, तालिब इल्मों को समझ में आएगी और उलमा को। इस हदीस का मतलब ये है कि सिवाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस का जो मजमूआ है वो ना भेज दें। क्यों? इसलिए फ़इन्नहु इंदना, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद है। इस किताब तो है उर्दू में, लेकिन बसा औक़ात बास हदीस का तर्जुमा नहीं और अरबी इबारत का तर्जुमा नहीं लिखा गया, क्योंकि ये हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्लास में जो लेक्चर दिया है तो एक तालिब इल्म ने उसको लिखा है, कलमबंद किया है। तालिब इल्म का नाम है मौलाना रशीद अशरफ सैफ़ी। इन्होंने जिस तरह हम लोग यानी कि कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में नोट्स बनाते हैं, जो उस्ताद होता है उसके लेक्चर को लेकर कलमबंद कर देते हैं, इस तरह हम तालिब इल्म भी करते हैं मदारिस में। तो देखें तो उनके पास मकतूब शक्ल में मौजूद
थी। तो ये चंद मिसालें इस बात को यानी कि वजाहत करने के लिए, यानी कि मुसन्निफ़ भी यही कह रहे हैं, चंद मिसालें इस बात को वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं कि अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा में बाकायदा तौर पर अहादीस को लिखा गया और जमा किया गया। हाँ, अपने तौर पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अहादीस को लिखा और कलमबंद किया। तो तकरीबन 15-14 मिनट हो रहे हैं, तो ख़ुलासा कलम यही हुआ, जो पहली सदी हिजरी है उसमें 3 तरीके इस्तेमाल किए गए अहादीस को जमा करने का। पहला तरीका था हिफ्ज़ रवायत का और इंतहाई काबिल एतमाद था, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अपने अपने तौर पर अहादीस को याद किया करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इंतहाई ज़हीन बनाया था। ये था पहली सदी हिजरी में 3 तरीके, हिफ्ज़ रवायत था, दूसरा तरीका तअम्मुल था, यानी कि किसी सहाबी ने वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उस बात को यानी कि अमल करके उस बात को यानी कि ज़हन नशीन कर लिया, याद कर लिया, ये तअम्मुल था। तीसरा तरीका किताबत का था, लिखने का था, और सहाबा कराम ने अपने अपने तौर पर अहादीस को लिखा। हज़रत अली ने लिखा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लिखा था, और सहाबा ने भी अहादीस को कलमबंद किया अपने तौर पर। तो आज इतना ही काफ़ी है हमारी तरफ से। अस्सलामु अलैकुम।